चलो जहाजपुर। कल दिवाली थी, आज दूसरा दिन हो गया। भगवान महावीर को मोक्ष गए, 24 घंटे हो गए। 3 शब्द हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। अर्थ समझते हो इनका? निर्वाह, निर्वाह का मतलब जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, यानी कि जीवन को ढो रहे हैं, जीवन को खींच रहे हैं, जीवन को चला रहे हैं। निर्वाह। निर्माण, कुछ नया कर रहे हैं, निर्माण। और निर्वाण, कुछ नहीं कर रहे हैं, मोक्ष चले गए, निर्वाण, है ना। तो निर्वाह कौन कौन कर रहा है? हाँ, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं हम सब निर्वाह ही तो कर रहे हैं, आप नहीं। संसार के जितने संसारी प्राणी हैं वो सभी निर्वाह कर रहे हैं। चिड़िया क्या निर्वाह नहीं कर रही? खाती है, पीती है, रहती है, ठंड सहन करती है, गर्मी सहन करती है, बरसात सहन करती है, ढो रही अपने जीवन को। अच्छा लगता है तो खुश हो जाती है, बुरा लगता है तो रोने लगती है, लेकिन रोती वो चींची में भी है और हंसती है तो भी चींची में, उसकी चींची में ही सारा काम हो जाता है। लेकिन आप मनुष्य उत्कृष्ट प्राणी हैं, रोते हैं तो अलग शब्द होते हैं, हंसते हैं तो अलग शब्द होते हैं। जब रोते हो तो आंसू निकलते हैं, चिड़िया के आंसू नहीं निकलते। देखा कभी किसी चिड़िया को आंसू निकलते हुए? नहीं निकलता है। तो आपकी हर क्रिया क्वालिटी वाली है, चाहे वो रोने की हो, चाहे वो हंसने की हो, चाहे वो किसी को सुख देने की हो, चाहे किसी को दुख देने की। हर क्रिया में क्वालिटी है। तुम चाहो तो हंसो और तुम चाहो तो रो, चाहने पर निर्भर है तुम्हारे। तुम नहीं चाहो कि मुझे नहीं रोना है तो तुम रोगे नहीं, तुम चाहो मुझे नहीं हंसना है तो सामने वाला कुछ कर ले, तुम हंसोगे नहीं। मतलब तुम्हारा रिमोट तुम्हारे पास में है, मगर अन्य जगह उसका रिमोट उसके पास में नहीं होता है। तो निर्वाह, जीवन का निर्वाह करना, जीना, चलाना, परिवार चलाना। क्या कर रहे हो भाई साहब? गृहस्थी चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, यही कहते हो ना। कैसी चल रही है? बस चल रही है, खींच रहे हैं गाड़ी को, ऐसे कहते ना। कुछ थोड़े से और खुश मिजाजी होंगे, भाई मस्त हैं, चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मुंह पे तो कह दिया, अब थोड़ी देर उनके पास बैठना, फिर एक एक बात निकल के आएगी, भाई साहब बाकी तो सब ठीक है मगर थोड़ा सा ये गड़बड़ है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बाकी तो सब ठीक है, लड़का कहना नहीं मानता है, बाकी तो सब ठीक है, बहू जवाब देती है, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ी दुकान कम चल रही है, बाकी सब ठीक है। ऊपर ऊपर तो बता देते हैं कि बिल्कुल ठीक है। किसी ने पूछा भाई साहब कैसे? बस ठीक चल रहा है, बढ़िया है, कोई चिंता नहीं है। और उसके पीछे जरा अंदर कुरे दो तो पता चलता चिंताओं का गुबार भरा पड़ा है, चिंता ही चिंता में बेचारा जी रहा है। जैसे ही फुर्सत मिलती है काम से दिमाग को, वैसे ही वो चिंता शुरू कर देता है। जब तक काम में लगा रहता है तब तक तो ठीक रहता है, और जैसे ही जरा सा फ्री होता है तुरंत चिंताएं उसे घेर लेती हैं। क्या करती हैं? घेर लेती हैं। वो घेराव नजर नहीं आता है मगर है बहुत मजबूत। और ये चिंता कब से कर रहे हो? जब से होश संभाला है। कब से कर रहे हो? जब से होश संभाला है। यानी छोटे थे तो पढ़ाई की चिंता, टीचर डांटेगी अच्छे से पढ़ लो, मम्मी डांटेगी अच्छे से पढ़ लो, डांट की चिंता, गलती हो जाए तो मार की चिंता, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। एक बार मैं जब किसी शहर में थी तो
बच्चे अपने घर जब स्कूल से आते तो बस्ता रखते और सीधे मेरे पास आ जाते। अब एक दिन वो शाम को 1 आध घंटा बैठ के फिर चले जाते, फिर 1 घंटे बाद फिर आ जाते। एक दिन शाम को मैं कुछ पाठ कर रही थी, वो लड़की बोली नहीं मैं तो आपके ही पास बैठूंगी, मैं नहीं जा रही घर। अब उसके जो साथ की जो बहनें थी वो तो घर चली गई, वो नहीं गई घर। अब घर गई तो मम्मी उसके नाम की गुस्सा उसे बता रही थी कि उसको आने दे, मैं देखती हूँ। अब बेचारी रात को घर जाने में डरे कि अब क्या होगा, मम्मी की डांट पड़ेगी, पापा की डांट पड़ेगी, मैं घर नहीं गई, मैं यहीं रह गई, मुझे यहीं अच्छा लगता है। अब क्या हो रही है, क्या सोचते, बचपन बहुत सुखी था, क्या सोच रहे थे, बचपन बहुत सुखी था। मगर आपको ना या तो आगे सुख दिखता है या सुख पीछे दिखता है। जहाँ आप रहते हो ना वहाँ आपको सुख नज़र नहीं आता है, वहाँ तो आपको परेशानियाँ ही परेशानियाँ नज़र आती हैं। ना आगे देखो ना पीछे देखो, वर्तमान को देखो, बस खुश रहना है। जो है वो मेरा है, जो समय इस समय है उसे अच्छा बनाना है, जो समय वर्तमान में है इसको बुरा नहीं बनाना है। यदि वर्तमान में बीज आपने बुरा डाला तो भविष्य में सुख की आशा तो करोगे मगर मिलेगा नहीं। इसलिए वर्तमान में बीज इतने अच्छे अच्छे डालो कि भविष्य में सोचने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष आगे तैयार रख रहे हैं। और जब जैसे ही तुम भाव बनाओ वो कल्प वृक्ष वो तुम्हें चीज दे दे। वर्तमान को सुखी बनाने का सोचो और चिंता रहित होने का सोचो, टेंशन रहित होने का सोचो। चिंता किस बात की है उसका हल निकालो। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और हर समस्या के साथ समाधान भी छुपा होता है। समस्या में ही समाधान, क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल एक शब्द है ना, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। अब इम्पॉसिबल में से आई हटा दो, क्या बचा, क्या बचा, पॉसिबल। एक और वो सुनाती हूँ। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी थोड़ी कम समझदार थी, पति ज़्यादा समझदार था। जब पत्नी को गुस्सा आया तो पति देव चुपचाप बैठ गए, तू बोल ले, तेरे को जितना बोलना है। सहनशील थे, समझदार थे, सुनना आता था, ध्यान करते थे, सामने वाली परिस्थिति को पढ़ना आता था, इसलिए मौन हो जाते थे। अब गुस्सा आया पत्नी को, पत्नी चिल्ला रही थी। अब सामने वाला यदि जवाब ना देना तो गुस्सा चौगुना हो जाता है। यदि तुम गुस्सा कर रहे हो और सामने वाला ना करे तो और गुस्सा आता। हम पागल हैं क्या, इतनी देर से भौंक रहे हैं, क्या कहते हो, अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो, क्या कहते हो, आप बोल के बताइए। इतनी देर से भौंक रहे हैं, चींची नहीं कर रहे हैं, हिनहिना नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो अकेले बोल सकता है, वो कौन है, भौं करने वाला। इसलिए उसका नाम लिया जाता है कि इतनी देर से हम अकेले भौंक रहे, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है। वो फिर भी चुप रहे। अब उसके बाद पत्नी को और गुस्सा आया, बोले जानवर कहीं के, क्या कहा, जानवर कहीं के। तो अब पतिदेव ने घड़ी देखी, ऑफिस जाने तैयार बैठे थे, उनका टाइम हो गया। बोले अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आके बात करूँगा। पतिदेव तो चले गए ऑफिस। अब पत्नी का गुस्सा हुआ ठंडा। जब तूफान आता है तो तूफान जाने के बाद में देखते कितना नुकसान हुआ है। जब तूफान आता तब तो पता नहीं चलता है, तूफान में ही हो जाते हैं। लेकिन जब चला जाता है तूफान तब देखना पड़ता क्या क्या गड़बड़ हुआ है। अब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, तूफान, क्रोध रूपी तूफान ठंडा हो गया। अब हाय राम, मैं कितनी खराब हूँ, अपने पति को इतना बुरा भला कहती हूँ, मैं वो तो देखो कुछ नहीं कहते हैं और मैं उन पर गुस्सा करती हूँ। अब उसको प्रायश्चित और पश्चाताप हुआ। शाम को आए, आई एम सॉरी, क्या हुआ, मैंने आप पर बहुत गुस्सा किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, किस पर करोगी, मुझ पर नहीं करोगी तो किस पर करोगी, कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं मैंने आपको जानवर तक कह दिया।
कोई बात नहीं है, जानवर कह दिया तो कोई बात नहीं है। बोले कैसे नहीं? बोले बहुत अच्छा कहा तुमने। बोले अच्छा कैसे कहा? बोले तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर। जानवर, और उस जानवर का अर्थ गलत निकाल लो तो उसमें क्रोध, लड़ाई शुरू हो जाए। उसका अर्थ सही निकाल लो। मैंने कहा समस्या में समाधान छुपा है। क्या कहा मैंने? समस्या में समाधान छुपा है। एक बार मैं कहीं थी तो वहाँ मैंने प्रवचन किया। बच्चे बड़े सुनते हैं मेरा प्रवचन और बच्चों को बड़ा समझ में आता है। तो मैंने बताया पागल का अर्थ, जो पाप को गलाए वो पागल। तो दो बहनें थीं, तो जब वो आपस में खेलती थी और यदि आपस में एक दूसरे को पागल कह देती थी तो दोनों में लड़ाई हो जाती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रवचन में सुना कि पागल का अर्थ इतना अच्छा है कि जो पाप को गलाए वो पागल, अब वो आपस में कहती तू मुझे पागल बोलना, तू मुझे पागल बोलना। अब एक दिन तो आई मेरे पास दोनों बहनें, बोले माता जी एक बात कहें। मैंने कहा बोलो। तो बोले आप हमें एक बार पागल बोल दो ना। अब मैं तो उस समय मेरे ध्यान में नहीं था कि मैं 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा मुझसे, तो मुझे ध्यान में नहीं था कि ये क्यों कह रहे हैं। प्रवचन 3-4 दिन पुराना हो गया था। बोले आप मुझे पागल बोल दो ना। फिर मुझे याद आया, अच्छा मैंने अर्थ बताया था जो पाप को गलाए वो पागल। यानी अर्थ निकालते, समस्या का समाधान निकालते ही लड़ाई खत्म और शांति शुरू, प्रेम शुरू। ऐसे ही एक शब्द है पाखंड। क्या है? पाखंड। यदि किसी को पाखंडी बोल दो, क्या पाखंडी बोल दो, लड़ाई हो जाएगी। और जो पापों का करे खंड खंड वो है पाखंड। बोलिए अर्थ निकला सही नहीं निकला? अब लड़ाई होगी कि एक और अर्थ हमेशा बताती हूं मैं, निकम्मा। किसी को निकम्मा बोल तो नाराज हो जाएगा। और द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद जी सिद्ध भगवान को निकम्मा कह रहे हैं। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा निच्चा उपादव्य संजुत्ता। जिनके 8 कर्म निकल गए वो निकम्मा। कोई आपको निकम्मा कहे, भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर। वो दिन कब आएगा जब हम वास्तव में निकम्मा बन जाएंगे। तो समस्या में समाधान छुपा है। और जो समय मिला है, जो वर्तमान मिला है, भूत आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल क्या है? वर्तमान। उसे केवल निर्वाह में मत लगाओ, उसे निर्माण और निर्वाण में लगाओ। कुछ नया निर्माण करो। निर्माण आप करती तो हैं, रोज रोटी बनाती हो, रोज नई रोटी बनाती हो। साड़ी बहुत घिस गई है, जगह जगह से फट गई है, आपको पसंद है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है ना। आपने एक चश्मा है 5 साल लगा लिया, टूटा ही नहीं। अब कोशिश करोगे किसी तरह से ताकि नया आ जाए, है ना? नया पसंद है ना, नए कपड़े पसंद है, नई ज्वेलरी पसंद है, नया चश्मा पसंद है, नई घड़ी पसंद है। एक ही मकान में रहते रहते बोर हो गए, अब नया मकान खरीदो। नया मकान पसंद है नए लोगों से मिलना पसंद है, पुराने लोगों से बोर हो जाते हो, उनसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जिनके साथ ज़्यादा रह लो, ऐसा है कि नहीं है? उनसे क्या होने लगते हैं? लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो नए लोगों से मिलना पसंद है, नए लोगों से बातचीत करना पसंद है, नए गाने सुनना पसंद है। एक गाना तो बहुत पुराना हो गया, अब तो नया सुनेंगे, ऐसे ही है ना। नई पिक्चर पसंद है, नया सीरियल पसंद है। एक पिक्चर यदि आपको दूसरी बार देखना पड़े तो आप बोर हो जाएंगे। नहीं देखना, मैं देखी हुई है, आप बोर हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, नया पसंद है आपको। लेकिन अपने जीवन में देखो कि आप ऐसे कौन कौन से काम हैं जो पुराने हैं और आप कर रहे हैं। बोलिए, बता सकते कौन कौन से काम हैं पुराने? एक तो खाने का काम पुराना है ना? खाते खाते बोर नहीं हो जाते? सो के उठो और शुरू, स्टार्ट। दूध लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ,
खाना लाओ, फल लाओ, फ्रूट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बोर नहीं होते खा खा के? थोड़ा सा खाने में भी नयापन होना चाहिए। तो क्या करें? उपवास करो। एक दिन नहीं खाएंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे, 10 दिन के उपवास। 28 आ रही हैं, 8 दिन के उपवास। कहाँ तक खाएं? थक गए खाते खाते। ऐसा आप लोग कभी कहते हो? नहीं कहते हो? बताओ। इसमें भी नया निर्माण करो, एकासन करो, उपवास करो, फिर भोजन करो, कुछ नयापन होगा। ठीक है। इसके साथ में एक गुस्सा है। आप गुस्सा पुराना है कि नया है? अरे बोलिए ना। टीवी में देखो, सीरियल में देखो तो वहाँ भी गुस्सा है, मूवी में देखो वहाँ भी गुस्सा है, बच्चों में देखो वहाँ भी गुस्सा है, घर वालों में देखो वहाँ भी गुस्सा है। बोर नहीं हुए गुस्से से आप? खुद को भी गुस्सा है, सामने वाले को भी गुस्सा है। तो थोड़ा चेंज करो। अब गुस्से को ख़त्म करके अब क्षमा शुरू करो। क्या शुरू करो? सामने वाले से गलती हो गई, गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नया करने का सोचा है, निर्माण, अब हम तुम्हें क्षमा करते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे। जो स्वभाव है ना तुम्हारा, क्रोध करने का, अभिमान करने का, मायाचारी करने का, लोभ करने का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करने का, बहुत पुराना स्वभाव है। अब कुछ नया करो। क्या करना है? इसको छोड़ना है। हिंसा करते करते बोर हो गए, क्रोध करते करते बोर हो गए, लोभ करते करते बोर हो गए। भगवान ऐसी शक्ति दो कि छूट जाए। कुछ नया ही करना है तो दूसरी वस्तु में नहीं, अपने लिए करो। और अपने में भी शरीर पर नहीं, आत्मा पर। कहाँ? आत्मा पर। आत्मा के काम तो सारे पुराने कर रहे हो, बाकी सब कुछ नया चाहिए तुम्हें। कपड़ा भी दूसरा है, शरीर भी दूसरा है, मकान भी दूसरा है, परिवार भी दूसरा है, हर चीज़ दूसरी है। मैं आत्मा हूँ और बाकी सब चीज़ दूसरी है। हम दूसरी चीज़ को तो नया चाहते हैं, खुद को पुराना रखना चाहते हैं। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, मगर खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। यदि बदलना ही है तो अपना स्वभाव बदलो, बदलना ही है तो पाप बदलो, बदलना ही है तो कषाय बदलो, बदलना ही है तो अपने भाव और परिणाम बदलो। तो निर्माण, ये क्या हो गया? निर्वाह, निर्वाण, निर्माण। अब आया तीसरा निर्वाण। और जब तुम अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में, अपने भावों में, अपने जीवन में कुछ नया करोगे तो वो रास्ता होगा समाधि का। कौन सा रास्ता होगा? समाधि का। और एक बार समाधि कर ली तो कम से कम 3-4 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नया ही करना है, निर्माण कुछ नया करना है तो दूसरे पर नहीं, खुद पर करना है, खुद के भावों में करना है। हम आत्मा को छोड़कर सब कुछ नया चाहते हैं, आत्मा के स्वभाव को छोड़कर सब कुछ नया चाहते हैं। क्रोध को स्वभाव मान लिया, इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनका तो स्वभाव ऐसा नहीं। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो शांति में रहना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में रह सकता है क्या? बोलिए। लगातार, अनवरत, नॉन स्टॉप कोई व्यक्ति क्रोध में रह सकता है क्या? 24 घंटे नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति 24 घंटे शांत रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है। शांत रहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि शांत रहना हमारा स्वभाव है। शांत रहना हमारा स्वभाव है और क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। निमित्त के वशीभूत होकर हम क्रोध करते हैं, कर्म के वशीभूत होकर हम क्रोध करते हैं। यदि सामने वाला निमित्त ना मिले तो क्रोध नहीं आएगा। अब आप यहाँ बैठे हो, आपको क्रोध का निमित्त नहीं मिल रहा है, कितनी शांति से बैठे हो। गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अभी बाहर निकलो और जरा बेटा तुम्हारी बात ना माने, फिर अरे बोलिए ना,
जरा गाड़ी, आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ और एक व्यक्ति लेट कर रहा हो गाड़ी में आने में, तो क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? कितनी देर के लिए आएगा? 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर। और इससे ज़्यादा कोई गुस्सा करने लगे तो लोग कहते हैं इसने तो घर को नरक बना दिया है। क्या कहते हैं? इसने तो घर को, यदि ज़्यादा तीव्रता से क्रोध कहीं होता है तो उसका नाम है नरक। नारता इति नारका, जहाँ रहने का मन ना करे उसे नरक कहते हैं। और घर में ज़्यादा गुस्सा हो तो उसे भी क्या कहते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रही। एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, प्रैक्टिकल बिल्कुल सही बता रही हूँ। एक व्यक्ति था तो उसकी पत्नी बड़ी लड़ाकू थी, बड़ी झगड़ालू थी। जैसे ही पति लौट के शाम को, रात को घर आता तो वो तैयार रहते थे कि किस बात पे लड़ना है। मतलब 7 दिन में से 6 दिन, 5 दिन तो लड़ना ही लड़ना है। दिन भर काम करके थका हारा पति आया है, उसे शांति से बैठने दो, उसे पानी पिलाओ, कुछ ठंडा पिलाओ, फिर शांति से अपनी बात कहो तो बात समझ में आती है। अब वो पता नहीं कितनों से लड़ भिड़ के आया, कितनों से माथा फोड़ी करके आया, कितनों से क्या काम करवा के आया, क्या करके आया, और तुमने आते ही उस पर प्रहार शुरू कर दिए। अब वो मुझे आके बता रहा था, बोले माता जी जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ तो बाहर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो बाहर खड़े होकर पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ कि हे भगवान अब मैं नरक में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, शांत रहो। संत किसे कहते हैं? बोलने में वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और बांटने में जिनपद पूजांजलि जिनवाणी का। सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का, और आने वालों में आसाम का। अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और अपने जीवन को अच्छा बनाने का। बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का, भोजन में बरी का, और आने वालों में जगहधरी का। बड़ा ही महत्व है। कोट द्वार, अच्छा, साधुओं के बिहार का, देने में आहार का, और आने वालों में कोट द्वार का। बड़ा ही महत्व है। फुलेरा, अच्छा, होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र, वर्धा, छोड़ने में जर्दा का, गर्मी में गर्दा का, और आने वालों में वर्धा का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। नावा, मिठाइयों में मावा का, खूब मिठाई खाई ना अभी तो, मिठाइयों में मावा का, शादी के शावा का, और आने वालों में नावा का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। मालथोन, प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और आने वालों में मालथोन का। बड़ा ही महत्व है। खजूरी, अच्छा, इंसान की मजबूरी का, मंदिर से नहीं होने में दूरी का, और आने वालों में खजूरी का। बड़ा ही महत्व है। माता जी इंदौर का, अच्छा, बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में खैरवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। ऋषभदेव, फलों में सेब का, देवों में पारस देव का, और आने वालों में ऋषभदेव का। बड़ा ही महत्व है। कट जाए सारी आपके श्री चरणों में, उम्र कट जाए सारी, दर्शकों नैना तरसे, छवि आगे अति प्यारी, आपके श्री चरणों में, उम्र कट जाए सारी। गुरु तुम गुरु हो मेरी, तुम ही हो पालनहारी,
आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। मुनि सुब्रत नाथ भगवान के चरणों की वंदना करते हुए माता स्वस्थ भूषण माता जी के द्वारा इस जिनालय में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उनके मार्गदर्शन में इस मंदिर, इस जिनालय का निर्माण इतनी द्रुत गति से हुआ है कि जब हम लोग पिछले वर्ष यहाँ पर आए थे तो उस समय यहाँ की स्थिति इससे आधी से भी कम थी, लेकिन एक वर्ष में इतनी अच्छी प्रगति शायद जितने भी मैंने क्षेत्र देखे हैं उन क्षेत्रों की तुलना में इस जहाजपुर के ग्राम की, इस जिनालय की जितनी भव्यता, शोभा, सुंदरता और यहाँ पर जो हमको एनर्जी प्राप्त होती है, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इस एनर्जी से निश्चित रूप से उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इन बातों के साथ मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में सभी लोग इस जिनालय में लगातार आते रहें और अपना धर्म ध्यान करते हुए और धनराशि का भी सदुपयोग करें। भव्य जिनालय, आज तक मैंने तो चारों धाम के तीर्थ करी होंगी, लेकिन इतना सुंदर भव्य जिनालय, इतनी सुंदर व्यवस्था पहली बार यहाँ पे देखने को मिलती है। और इतना अच्छा लगता है, जब टीवी पे देखते रहे तो ऐसा लगता था भगवान पुनः जल्दी से बुला लो दर्शन करने के लिए। हे भगवान, पुनः दर्शन करने के लिए मुझे जल्दी से बुला लो, आपके चरणों में मैं दर्शन करने आऊँ। और जब परिवार ने अभिषेक किया और देखा तो इतना मन गदगद हो गया कि भगवान फिर पुनः दर्शन करने आऊँ आपके और आपके चरणों में शीश झुकाऊँ। इसी बातों के साथ में अपनी वाणी को इस मंदिर में विराजमान सभी जिनेंद्र भगवान की जय। स्वस्ति आरिका सरस्वती माता जी एवं उनकी सत्संग की जय। मैं 2-3 बार आया हूँ। इस बार मैं पंच कल्याणक होने के बाद, इस मंदिर में श्री जी के विराजमान होने के बाद आया हूँ। यहाँ की भव्यता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगा कि माता जी ने इस जहाजपुर को सही में हवाई जहाज बना दिया है और ये आज पूरे हिंदुस्तान का अच्छे मंदिरों में अपना स्थान बना लिया है। माता जी की अनुपम कृति जुग जुग तक सबों को उनकी याद दिलाती रहेगी और सभी भक्तों को धर्म लाभ प्राप्त होता रहेगा। उनकी इच्छाओं की पूर्ति इनके आश्रय के द्वारा होती रहेगी। माता जी को इस कृति के लिए बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र जी विराजमान थे और अब आज आए हैं तो एक विशाल अतिशयकारी मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ आकर हमें बहुत ही सुकून और आनंद का अनुभव हुआ है और यहाँ का अतिशय बहुत ही अच्छा है। बहुत सुंदर कलात्मक मंदिर का निर्माण किया गया है। स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। की जय। बोले आरिका संघ की जय। देखिए बंधुओं, गोनेर में आदिनाथ भगवान का 600 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, नवनिर्मित जीर्णोद्धार हुआ और गोनेर के मंदिर में 25 और 26-27 तारीख के जून में प्रोग्राम था। वह प्रोग्राम माता जी के सानिध्य में हुआ, माता जी के आशीर्वाद से हुआ, माता जी की प्रेरणा से हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। माता जी 3 दिवस प्रवास गोनेर में किया। अब पुनः माता जी से हमने निवेदन किया, माता जी एक छोटा सा विधान और 2 दिन के प्रवास की अनुमति हमको दें। तो माता जी पदमपुरा से विहार करके अब गोनेर के लिए जाएंगी और माता जी का प्रवास 2 दिन का गोनेर में रहेगा। उसी निवेदन के साथ हम बाबा मुनि सूरतनाथ के चरणों में श्रीफल भेंट करने आए थे। यही हम चाहते हैं, बाबा मुनि सूरतनाथ हमारा विधान संपन्न कराएं और माता जी के द्वारा हमको अनुग्रहित करें। बोले मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। 3 वर्षों से जहाजपुर से जुड़ी हुई हूँ। आज सेवानिवृत्ति के बाद 3 पीढ़ियों के साथ यहाँ आई हूँ और धन के साथ धर्म के संस्कार भी देना है। धन तो छोड़कर जाएंगे ही, लेकिन धर्म के संस्कार कैसे हमारी छोटी पीढ़ी समझे, इसलिए मैं मन में संकल्प लेकर ही आई थी
कि बच्चों को संस्कार दें, इसीलिए आज शांति धारा का सौभाग्य अर्जित किया। जहाजपुर से एक और अतिशय जुड़ा हुआ है, यद्यपि जीव के पाप पुण्य के फल से ही मिलता है। वर्ष 2018 में नारेली से होते हुए जहाजपुर आना हुआ था। मेरी बेटी के शादी के 3 वर्ष हो चुके थे और डॉक्टरों ने 5% संतान उत्पत्ति की संभावना बतलाई थी। ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ आना हुआ, वो संकोच कर रही थी कि अशुचि ना हो जाए, लेकिन जब यहाँ से गए और फिर उसको गर्भ की प्राप्ति हुई थी और जैसे ही डॉक्टर तक ये खबर पहुँची तो वह वहाँ उसको जादू कहकर बुलाती थी, आओ जादू। और ये तो खैर संयोग की बात है, पर मैं तो यहाँ का अतिशय ही मानती हूँ कि बिना चिकित्सा के ही आज वह बालक हुआ है और उसकी छवि भी बिल्कुल मूर्ति मुख्य मूल नायक जैसी ही है। डॉक्टर सरिता जी जैन, सौधर्म इंद्र परिवार, गोनेर वाले, बहुत बहुत बधाई। गोनेर में पूज्य माता जी पहले भी गई है, पुनः वापिस जाने का प्लान है पूज्य माता जी का। इसी भावना के साथ में मुनीश्वर नाथ भगवान के चरणों में आए हैं, गोनेर वाले पूरा समाज आया है। आपके सबके पुण्य की भावों की अनुमोदना करता हूं और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि पूज्य माता जी का प्रवास गोनेर में पुनः हो। इसी भावना के साथ में जय बोले मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र भाड़ा पदमपुरा में पूज्य गणनीय आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल चातुर्मास के अंतिम चरण का कार्यक्रम 30 अक्टूबर को भव्य पिक्षी का परिवर्तन, लक्की ड्रॉ वाले मंगल कलश का लक्की ड्रॉ खोला जाएगा एवं शुभ कामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी महानुभाव अतिशय क्षेत्र भाड़ा पदमपुरा में पधारें, सौभाग्य प्राप्त करें और पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, यह सब कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। आप सभी महानुभाव कार्यक्रम को देखें और अनुमोदना के साथ पुण्यार्जन करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।